हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम बात करने वाले ला लीगा के बारे में। और इस सीजन ना लग रहा है कि कोई टीम ला लीगा जीतना नहीं जा रही है। अगर तुम देखो, बार्सिलोना अक्टूबर नवंबर में टॉप ऑफ द टेबल 10 पॉइंट्स अहेड। हमने देखा बार्सिलोना फैंस बहुत खुश थे और होना भी चाहिए। बट उसके बाद हमने देखा कि उनके रिजल्ट्स क्रम्बल हुए। क्रम्बल होते होते वो थोड़ा गिर गए नीचे एंड हमको लगा कि अब और कोई टीम कैपिटलाइज करेगी। उस टाइम मैड्रिड, रियल मैड्रिड फॉर्म में नहीं तो एटलेटिको मैड्रिड ने वो फायदा उठाया। दे वेंट अनबीटन फॉर सो मेनी गेम्स एंड वो टेबल के टॉप पे है, तो हमको लगा कि यस एटलेटिको यहाँ से बिल्ड करेगा। लेकिन फिर एटलेटिको का थोड़ा सा खराब हुआ एंड वहां से रियल मैड्रिड मिक्स में आ गई। एंड मैड्रिड फिर वर सिटिंग एंड आर सिटिंग एट द टॉप ऑफ द टेबल। एंड उसके बाद रियल मैड्रिड हमने देखा कि कैसे उनका फॉर्म थोड़ा वापस आना शुरू हुआ। इवन की चैंपियंस लीग में वो कैसा कर रहे हैं, बट स्टिल अब देखा जाए तो रियल मैड्रिड ने ओसासुना के साथ ड्रॉ कर लिया है। एटलेटिको मैड्रिड ने भी अपना मैच ड्रॉ कर लिया सेल्टा विगो के साथ। एंड बार्सिलोना फैंस वुड बी वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज जो रियल मैड्रिड ने 7-8 पॉइंट की ऑलमोस्ट लीड बना ली थी ना बार्सिलोना के ऊपर, एंड इवन देवर ahead of Atletico Madrid, वो पूरी लीड अब क्रम्बल हो चुकी है। नाउ दे आर ओनली 3 पॉइंट्स ahead of Barcelona. So if Barcelona win against Rayo Vallecano, जो कि उनका मैच इज ऑन मंडे नाइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर वो मैच जीत गए तो वो आ जाएंगे टॉप पे वापस। एंड दैट वुड बी एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर देम बिकॉज एक तरफ उनको लग रहा होगा कि टाइटल रेस उनके हाथ से जा चुकी थी बार्सिलोना की, और हमको भी लग रहा था शायद बार्सिलोना के हाथ से ही टाइटल रेस अब जा चुकी है। बट गेस व्हाट, दैट हैज नॉट हैपेंड। एंड वेरी मच अभी भी एटलेटिको मैड्रिड मिक्स में है, बार्सिलोना भी मिक्स में है। तो थोड़ी सी आज रियल मैड्रिड और ओसासुना ओसासुना के बारे में बात करेंगे। एंड एज वेल एज थोड़ा सा एटलेटिको और सेल्टा विगो के बारे में। बार्सिलोना का मैच तो वेल इट्स ऑन मंडे नाइट, तो देखते हैं वहां क्या होता है। अगर बार्सिलोना कैपिटलाइज कर पाए तो उनके पास भाई गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जीत जाए और टॉप पे आ जाए वापस से टेबल के 51 पॉइंट्स के साथ। बिकॉज अगर तुम अभी देखो, इट इज 51, 50 एंड 48 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि रियल मैड्रिड एट टॉप, एटलेटिको एट सेकंड एंड थर्ड पे बार्सिलोना। हाँ, ये नहीं है कि एटलेटिको मिक्स में है भाई, एटलेटिको भी आर वेरी मच इन द मिक्स। आई एम नॉट काउंटिंग देम आउट और एनीथिंग, वो भी काफी ज्यादा मिक्स में है। तो डेफिनेटली देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ से ला लीगा में होता क्या, बिकॉज कब जो टीम लीड बनाती है वही टीम अपनी लीड थोड़ी बॉटल करते हैं, फिर उसके बाद कोई ना कोई कैपिटलाइज करने पहुंच रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। अब आते हैं हम रियल मैड्रिड और ओसासुना के मैच पे। अब इस मैच में ना यार, आई थिंक रेफरी के डिसीजंस बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। एंड ना, आई थिंक ऑल इन ऑल पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में ना एक रेफरीज को ना, मतलब अगर तुम देखो ना, 10 साल पहले रेफरीज को उतनी इंपॉर्टेंस या उतना ज्यादा नहीं होता था, इन्वॉल्व नहीं करते थे। तुम्हारा रेफरी हो, तुम रेफरी करोगे और घर जाओ, वो होता था। लेकिन अब रेफरी को ना ज्यादा ही, मतलब क्या कहते हैं, पुश पुश टाइप करनी शुरू कर दिया कि भाई ये ले लो वो ले लो, और रेफरी को ना ज्यादा अथॉरिटी देनी शुरू कर दिया। सो उस अथॉरिटी, उस इंपॉर्टेंस के चलते पर्सनली मुझे लगता है कि रेफरी कैन इन्फ्लुएंस द गेम अ लॉट। ये हम प्रीमियर लीग में भी देखते हैं। आर्सेनल को ले लो, चेल्सी को ले लो, कभी डिसीजन चेल्सी के फेवर में जाता है तो कभी चेल्सी के फेवर में नहीं जाता। नेक्स्ट वीक सेम डिसीजन चेल्सी के फेवर में जाएगा और अगले ही हफ्ते वही सेम डिसीजन जो चेल्सी के फेवर में गया है वो आर्सेनल के फेवर में नहीं जाएगा। तो बहुत इनकंसिस्टेंसीज है। इस मैच की बात हम करें तो वेल फर्स्ट रियल मैड्रिड अटैक कर रही थी एम्बापे, बाय द वे। अगर एक सेकंड में एम्बापे पे लगाऊं, एम्बापे को सब हर वीडियो में बोल रहा हूँ रियल मैड्रिड के लिए कि सब फ्लॉप कहते, बट ही हैड 20 प्लस गोल्स फॉर मैड्रिड इन हिज फर्स्ट सीजन, व्हिच इज नॉट बैड एट ऑल। इट इज अ वेरी गुड रिटर्न। एंड ठीक है, जस्ट होने में उनको टाइम लगा। अभी भी आई वोंट से कि ही इज एट हिज वेरी बेस्ट, बट ही स्लोली गेटिंग देयर भाई। मतलब ही इज अटेनिंग हिज फॉर्म एंड डेफिनेटली आई थिंक ही विल बी एट हिज बेस्ट वेरी सून। एंड गोल्स मार रहे हैं, कल भी उन्होंने गोल मारा रियल मैड्रिड के लिए। वेलवर्डे का अच्छा क्रॉस था, बॉल एकदम फिनिश कर दी एंड वहां पे 1-0 हो गया था रियल मैड्रिड को। एंड मे भी लग रहा था कि रियल मैड्रिड यहाँ जीतेगी, बट वहां चेंज हुआ गेम। बिकॉज वहां पे जूड बेलिंगम के फर्स्ट हाफ में रेफरी को एफ ऑफ या एफ यू ऐसा कुछ बोला, विच अगेन फुटबॉल में वही मैं कह रहा हूँ ना कि रेफरीज को अथॉरिटी दे दी गई है कि बहुत ज्यादा वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। डिसेंट को हमको पता है, डिसेंट पे येलो कार्ड मिल जाता है, रेड कार्ड मिल जाता है, और ये सारी चीजें हो गई हैं। तो वही हुआ, एफ यू एफ ऑफ कुछ तो जूड बेलिंगम ने बोला। उनके अकॉर्डिंग ऐसे कि उन्होंने रेफरी को नहीं बोला, ही वाज पिस्ड विद हिमसेल्फ। तो यार, जब भी कोई प्लेयर अग्रेशन में होता है, हीट ऑफ द मोमेंट होता है, तो ये सब चीजें यार नॉर्मल होती है पिच पे। बिकॉज मे बी आर एंग्री विद योरसेल्फ और समथिंग लाइक दैट। बट बेलिंगम के साथ वेल देखा जाए तो थोड़े गेम से ये चल ही रहा था कि उनका अग्रेशन वाज टेकिंग ओवर हिम और ये सारी चीजें, वो पहले भी बचे हैं। बट इस बार उन्होंने बोला, रेफरी ने सुन लिया, रेफरी ने उनको सेंड ऑफ कर दिया। वहां से गेम चेंज हुआ रियल मैड्रिड के लिए। एंड वेल देखा जाए ना तो मतलब पर्सनली आई फील, मतलब पिच पे सब चलता है यार। मतलब इतने से डिसेंट के लिए भी तुम रेड कार्ड किसी को दे रहे हो,
अगर यही मतलब तुम 2000 चल रहे हो या 2000 भी क्यों जाना है, तुम 8-9 साल पीछे चल जाओ, तो रेफरीज के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती थी कोई गेम डिसाइड करने के लिए। तो ये ला लीगा के रेफ्स की भी बात नहीं है, प्रीमियर लीग की रेफरिंग एज अ होल की बात है। सिर्फ आई थिंक चैंपियंस लीग में थोड़ा रेफरिंग का स्टैंडर्ड अच्छा है, बिकॉज मतलब अच्छा तो मैं नहीं बोलूंगा, बट ठीक है, इन सबसे तो बेटर ही है आई फील। बट आई डोंट नो कि रियली पता नहीं इम्प्रूव भी ये कैसे हो सकता है, बट करने की बहुत जरूरत है यार। एंड उसका सेकंड हाफ में वेल अगेन पेनल्टी मिलती है ओसासुना को, एंड वो पेनल्टी थी या नहीं अगेन कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज देखा जाए ना तो कामाविंगा ने जो टैकल किया वो टैकल के लिए ऑलरेडी जा चुके थे, और वो जो उनका टैकल पैर पे लगा ओसासुना के प्लेयर के, वो बाद में लगा। लाइक ओसासुना के प्लेयर ने ऑलरेडी शॉट ले दी थी उस, और वहां पे शॉट लेने के बाद उनका पैर लगा कामाविंगा का, और उनका पैर कोलाइड हो गया, और वहां पे पेनल्टी जाती है ओसासुना को। बट अगेन इट इज अप फॉर डिबेट कि वो पेनल्टी होनी चाहिए नहीं। अगर तुम मेरे से पर्सनली पूछोगे ना, बहुत बहुत टफ है कहना पर्सनली यार, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मतलब देखा जाए तो वेल उनका टैकल तो था, कमिट तो उन्होंने किया, बट वो टैकल बाद में जाके लगा, आफ्टर ही टुक द शॉट एंड व्हाट नॉट। कहना थोड़ा मुश्किल है, मतलब आई डोंट, आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि देयर वुड बी अ वर्ल्ड जहाँ पे पेनल्टी ना हो, बट अगेन वीएआर रेफरीज इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन वाली चीज है। एंड रियल मैड्रिड के अगेंस्ट मैंने देखा है काफी डिसीजंस जा रहे हैं रिसेंट गेम्स में उनके अगेंस्ट। बट वही है ना, अगर रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जा रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट वीक बार्सिलोना के अगेंस्ट चल जाए, उसके नेक्स्ट वीक एटलेटिको के अगेंस्ट चल जाए, तो ये रेफरीज की जो इनकंसिस्टेंसी है वो कभी खत्म नहीं होगी ऐसे। एंड वही हुआ, फिर उसके बाद ओसासुना इक्वलाइज कर देती है। एंड उससे पहले भी टीबो कोर्टवा ने कुछ अच्छे सेव्स निकाले थे रियल मैड्रिड के लिए। एंड वेल कुछ कुछ इंस्टेंसेस है जहाँ पे विनीसियस पे फाउल होता है, वहां पे पेनल्टी नहीं दी गई रियल मैड्रिड को। तो कुछ डिसीजंस अगेन एज आई सेड अगेंस्ट उनके जा रहे हैं। बट वेल इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, एम्बापे का परफॉर्मेंस अच्छा था, वेलवर्डे हमको पता है कि बहुत ही अच्छे प्लेयर है, वेलवर्डे इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, मतलब बहुत ही अच्छे प्लेयर है वो। एंड वेल आई मीन ऑल इन ऑल देखा जाए तो वेल इट वाज अ गेम व्हिच वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रेफरीज येट अगेन। एंड मैड्रिड काफी खुश नहीं होंगे इससे, बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। एंड उनकी पूरी लीड्स जो थी पॉइंट्स की वो तबाह हो चुकी है, बिकॉज इफ बार्सिलोना विन दे गो टॉप ऑफ द टेबल। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। एटलेटिको मैड्रिड की बात करें तो वेल अगेन दे प्लेड अगेंस्ट सेल्टा वीगो, एंड वहां पे अगेन सेल्टा वीगो को पेनल्टी मिलती है, यागो आसपास स्कोर कर देते हैं वहां पे। अब वो तो चलो पेनल्टी थी इस केस में आई थिंक, बिकॉज वो स्टड्स उनके पैर पे लग गया था, तो मिस टाइम कह सकते हो तुम उसको। बट उससे पहले भी बारियोस को रेड कार्ड मिल गया था पहले ही, पहले 7-8 मिनट में ही। अगेन वो जो चैलेंज बारियोस ने किया आई थिंक बहुत अर्ली इन द गेम था, मे बी येलो दे सकते थे, बट आई थिंक वो स्टड फुट हाई, मतलब एकदम ही शिन पैड्स के भी ऊपर उन्होंने टैकल कर दिया था, तो उसके लिए मे बी रेड कार्ड उनको दिखा दिया गया। वहां से गेम चेंज हुआ, अगेन 10 मैन हो गए एटलेटिको, एंड वहां पे सोर्लॉथ नहीं होते, अलेक्जेंडर सोर्लॉथ अगर नहीं होते वहां पे इक्वलाइज करने के, तो एटलेटिको हार गया था मैच। तो काफी वैल्यूएबल पॉइंट्स उनके लिए भी कि उन्होंने कम बैक कर लिया और 1-1 हो गया उनके लिए। अगेन सब्सटीट्यूट्स मेकिंग एन इम्पैक्ट फॉर एटलेटिको इज समथिंग वी हैव सीन क्वाइट ऑफ्टन फॉर मैड्रिड दिस सीजन, एटलेटिको मैड्रिड। तो उनके लिए काफी अच्छी बात है। एंड इवन की रियल मैड्रिड वुड बी हैप्पी कि इतने रेफरिंग डिसीजंस और इन सब के बाद भी दे वर एबल टू टेक अ पॉइंट अवे। हार भी सकते थे, बट वेल आई थिंक दे हैव टू सफाइस। खुश नहीं होंगे इससे, बट वही है कि 10 मैन डाउन हो गए थे, डिसीजन उनके अगेंस्ट गए, तो फिर ठीक है, उनने पॉइंट एटलीस्ट हारे नहीं, मे बी वो सोच सकते हैं ऐसे। बट यस दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस, इसी पे बात करना था बिकॉज ला लीगा टाइटल रेस काफी ज्यादा हीट अप हो रही है। बार्सिलोना विल बी बैक इन द मिक्स अगर वो जीत जाते। रेयो वैल्लेकानो इज नॉट अ मतलब वॉक इन द पार्क काइंड ऑफ अ टीम, दे आर आल्सो सिक्स्थ, ऑल बीट ऑनेस्टली मैंने उनका मैच नहीं देखा ऑब्वियसली कोई भी, बट मतलब सिक्स्थ पे है वो। तो देखते हैं बार्सिलोना क्या करती है। And yes, that is it for the video guys. Thank you so much for watching. Like करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, and let me know your thoughts down below who will win La Liga. And I'll see you in the next one. Bye bye. Peace out. Take care.